धीरेन्द्र जी, लेकिन विरोधी दलों का यही कहना है कि मौजूदा जो सरकार है वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ज्यादा बोलबाला इस सरकार में रहता है, बाकी जो दावे किए गए हैं उन दावों में दम नहीं है। क्या है इस पर टिप्पणियां? मार्केटिंग ज्यादा है, बढ़ा चढ़ाकर बताना। चित्रा जी, हर एक पार्टी मार्केटिंग करती है, प्रचार करती है, इसमें बुराई क्या है? सबसे पहले तो 9 साल पूरे हुए हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और देश की जनता को भी बधाई देता हूं कि सफलतापूर्वक 9 काम आप पूछ रहे हैं ना, ये 9 रत्न है और ये विपक्ष में 9 ऐसी पार्टियां हैं जो नवग्रह है, इनको हर एक चीज में बुराई नजर आती है। तो 9 रत्नों को नवग्रह ये जो है ना, ये परेशान करती है, लेकिन ये क्षणिक परेशानी है, इसका भी कोई ना कोई उपाय कहीं ना कहीं लोग निकाल ही देंगे जनता। ये लोग को याद नहीं होगा विपक्षी लोगों को कि जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो रही थी तभी विपक्ष ने बड़ा विरोध किया था और लोग कहते थे कि क्या ठेले वाले के पास, रेहड़ी वाले के पास क्या QR कोड लगा होगा? आज आप देख रहे हैं कि एक सब्जी बेचने वाले के पास भी QR कोड है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने डिजिटल पेमेंट का कहीं ना कहीं साख जमा है और लोग भारत की तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं। डिजिटल पेमेंट हो जाना तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए पैसे बच रहे लोगों की जेब में, नहीं बच रहे हैं? इस सवाल का जवाब क्या है? बिल्कुल बच रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत आज आर्थिक रूप से सबल है और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है। अब विपक्ष के लोगों का क्या कहना है? इनको तो हर एक चीज में बुराई नजर आती है। अपने प्रधानमंत्री का जब इन्होंने नहीं सम्मान किया, चित्रा जी आपको तो याद होगा, वरिष्ठ पत्रकार है, राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह के सामने बिल पढ़ा था। जो आदमी अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता हो, वो किसी और प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री का क्या सम्मान करेंगे? संसद भवन का विरोध करना, हर एक चीज में इन लोगों को विरोध नजर आती है। विरोध करिए, आज तो आपकी उपलब्धियां बताने का दिन है ना। ठीक है धीरेन्द्र जी, आज तो अपनी उपलब्धियां गिना दीजिए। 9 साल पूरे हुए हैं सरकार के। अलका लांबा जी आपके पास आते हुए, अनुराग जी फौरन उसके बाद में आपके पास आऊंगी। अलका लांबा जी, लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि चाइना ने अगर कोई जमीन ली है भारत से तो वो कांग्रेस शासन के कार्यकाल में ही ली है और 300 ऐसे चाइनीज ऐप रहे जिसको बंद करने का काम इसी भारत की सरकार ने किया है। तो आप लोग चाइना या इस तरह के दूसरे मुद्दों पर सरकार पर सवाल नहीं उठाएं, अपने अंदर झांके। धन्यवाद चित्रा जी, मैं वही सोच रही थी, हमारे 9 सवाल में चीन का भी सवाल है कि 19 जून 2020 में प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे गलवान वैली में जवान शहीद हुए, लड़ते हुए अपनी जमीन को बचाते हुए, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा न कोई घुसा था न कोई घुसा हुआ है, चीन को क्लीन चिट दे दी। और ये कह रहे हैं टिकटॉक किसने लिया? 100 करोड़ रुपया टिकटॉक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। किसके लिए लिया? पीएम केयर फंड में लिया। और उस पीएम केयर फंड का खुलासा होता है उसका सरकार से कोई लेन देन नहीं है। वो किन खातों में गया, कहां इस्तेमाल किया गया, आज देश सवाल पूछ रहा है। आपने धोखा किया देश के, आपने जवानों की, देश के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने की प्रयास किया है। आज सरहद पे चुनौतियां हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर, हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं, हमारे देश के अंदर राज्य सुरक्षित नहीं। मैं आ रही हूँ, एक बार अंकल जी की बात पूरी हो जाए। प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास। जो लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। जफर साहब उनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। जफर साहब सोच रहे हैं कि मेरी सच की आवाज को दबा देंगे, तो जब ये बोलेंगे ना तो हम भी 3 यहाँ पर विपक्षी बैठे हुए हैं, हम भी इनकी आवाज को दबाना जानते हैं, पर हम इनकी आवाज को सुनना चाहते हैं। 9 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के जवाब नहीं दिए। मैं बोल रही हूँ, आप सोचते मेरी आवाज को दबा देंगे? 19 जून 2020 देश के प्रधानमंत्री ने सरहद पे खड़े जवानों के शहादत के साथ धोखा क्यों किया? देना है। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक सवाल खड़े रहेंगे। आप मेरी समय में बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। अलका जी की बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, आप ही के पास में आऊंगी। अलका जी जल्दी से अपनी बात रिपीट मत कीजिए, अपने सवाल पूछिए। धन्यवाद। मैं तो पूछ रहा हूं, धन्यवाद चित्रा जी, कुछ नहीं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन मुझे है चिंता कि आपके दर्शकों तक मेरी आवाज पहुंच पाई होगी या नहीं पहुंच
पाई मारा, होगी। उरी और इसलिए मुझे बालाकोट रिपीट को। करना पड़ेगा। जफर साहब, आप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। इस तरह से डिबेट कैसे आगे बढ़ पाएगा? जफर साहब जी ने प्लीज, क्लीन ये चिट तरीका क्यों तो दी ठीक नहीं चीन है। को? प्रधानमंत्री जी ने टिकटॉक पे बैन किया, लेकिन 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया। वो 100 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ? आज क्या मान लें कि सरहदों पर अतिक्रमण करके चीन अरुणाचल में, लद्दाख में घुस के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लिया है? प्रधानमंत्री जी किसी बात ठीक का है, जवाब चीन नहीं का दे रहे मुद्दा हैं। बार बार अर्थव्यवस्था सवाल उठा रही हैं, उस पर जवाब ले लेते हैं। जफर साहब, 2 लाइन में जल्दी मैं से, जवाब देता हूं। लगातार आप बोल रहे थे उनके साथ जी। चीन के मुद्दे पर क्या है सरकार की नीति? देखिए, ये तो वो पार्टी है जो यहाँ उसी में बोल रहा हूं, चीन पे, ये तो वो पार्टी है जिन्होंने जमीन को अपने देश की सरजमीन को खोया है चीन के हाथों में, और उसके बारे में ढकार भी नहीं लेते। लेकिन हमारे जवानों के शहादत को कहीं ना कहीं अपमान करते हैं, उनके परिवारों को अपमानित करते हैं। जिन जवानों ने अपनी शहादत देकर 50 पीएलए के आर्मी के एक जवान को गिराया वहां पर, और आज आप जिस तरह की बातें कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आप अपमानित कर रही हैं। देश अपने गर्व करता है अपने जवानों पर, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, इसलिए कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का शौक है कि अपने जवानों को कटघरे में खड़े उनका मनोबल गिराए, इसलिए ठीक है।